हेलो गाइस, आज मैंने यहाँ पर जो हमारा मैथमेटिक्स का जो सीबीएसई बोर्ड का जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है और जितने उस सिलेबस में जितनी यूनिट्स हैं यानी चैप्टर्स यूनिट्स का जो चैप्टर्स हैं वो कितने कितने वेटेज के हैं तो वो बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पर लिए हैं। यानी सीबीएसई 12th बोर्ड मैथमेटिक्स टॉपिक वाइज वेटेज है। जो सीबीएसई बोर्ड जो मैथमेटिक्स जो सिलेबस है उसको टॉपिक वाइज जो चैप्टर्स हैं उन टॉपिक वाइज चैप्टर्स का जो वेटेज है बोर्ड में वो कितने का है सीबीएसई बोर्ड का। ठीक है, तो उसी मोड इधर देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पर टॉपिक नेम एंड उसके मार्क्स लिखे हुए हैं। ठीक है, यानी कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है। ठीक है, तो सबसे जो फर्स्ट वाले जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। जो रिलेशन फंक्शन है वो हमारे बोर्ड में कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है। ठीक है, इसके बाद हमारा एलजेब्रा आता है, एलजेब्रा हमारे मैट्रिक्स आता है एंड डिटरमिनेंट्स आते हैं वो हमारे एलजेब्रा में आते हैं। ठीक है, तो एलजेब्रा 10 मार्क्स का है। ठीक है, इसके बाद कैलकुलस, कैलकुलस पे आपको पता है कौन कौन से चैप्टर है, डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन, जितने भी हमारे जो कैलकुलस वाले जो चैप्टर्स हैं उनका जो वेटेज है वो बोर्ड में 35 नंबर्स का वेटेज है, यानी काफी अच्छा वेटेज है कैलकुलस पार्ट का। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। जो वेक्टर और 3 डायमेंशनल जो ज्योमेट्री है, वेक्टर एंड ज्योमेट्री वाला जो वेटेज है वो हमारा 40 मार्क्स का है। ठीक है, इसके बाद है लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, जो लीनियर प्रोग्रामिंग जो चैप्टर है वो 5 मार्क्स का है, यानी आपको ग्राफ वाला है जिसमें लीनियर प्रोग्राम आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, तो वो कितने का है, 5 मार्क्स का है। इसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी, इसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो बोर्ड में 8 मार्क्स की है। ठीक है, तो आपका टोटल जो टोटल पेपर है जो कितने मार्क्स का है, 80 मार्क्स का आएगा। ठीक है, यानी सबसे पहले रिलेशन फंक्शन 8 मार्क्स का है, अलजेब्रा 10 मार्क्स का है, कैलकुलस 35 का है एंड वेक्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 40 मार्क्स का है। इसका लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स का है और प्रोबेबिलिटी इज 8 मार्क्स का है और टोटल जो वेटेज है हमारा पेपर का वो 80 मार्क्स का है। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए सबसे पहली बात ध्यान रखना जो आपको सबसे इजी जो आप पासिंग के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात बता दूं, अगर आपको रिलेशन एंड फंक्शन में अगर इशू है तो इसको अच्छे से कवर ना अगर कोई दिक्कत नहीं, बट इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो एलजेब्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इजी भी है। जो स्टूडेंट पास होने के लायक, जो बिल्कुल पास होने के भी लायक नहीं है, कहने का मतलब सीधी लैंग्वेज बोलूँ तो। ठीक है, तो उनके लिए एलजेब्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है मैट्रिक्स का एंड डिटरमिनेंट का जो क्वेश्चन आता है बहुत इजी क्वेश्चन आता है। आपको पता है मैट्रिक्स को कुछ नहीं करना, प्लस करना, माइनस करना और मल्टीप्लाई वगैरह ही यही कुछ करने होते हैं और कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। तो ठीक है, जो वीक स्टूडेंट है उनके लिए एलजेब्रा वाला चैप्टर है वो एलजेब्रा है मोस्टली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद कैलकुलस, कैलकुलस में अगर वीक स्टूडेंट भी है तो कैलकुलस में कम से डिफरेंस वाला चैप्टर हुआ और डिफरेंस का जो अपोजिट इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है उसमें ज़्यादा नहीं तो 10-15 मार्क्स का दो 10-15 मार्क्स लेके आ सकते हैं आराम से। ठीक है, इसलिए थोड़ा इसमें भी आपको अपना दिमाग लगाना है। और वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इसके बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं, तो 14 का यहाँ से आपका कवर हो सकता है। इसका लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत इजी है, वीक स्टूडेंट हो या इंटेलिजेंट स्टूडेंट सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बल्कि इजी है कहने का मतलब लीनियर प्रोबेबिलिटी 5 मार्क्स का आपका अच्छे से कवर कर सकते हो आप उसको। इसका प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का है तो आप प्रोबेबिलिटी को भी अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो मोस्टली कहने वाला जो वीक स्टूडेंट है उनके लिए इतना ध्यान रखना, देखो एलजेब्रा वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका वेक्टर और लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये चैप्टर आपको अच्छे से कवर करने हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने इन चैप्टरों के क्वेश्चन भी अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यानी ये यूनिट वाइज है, ध्यान रखना। जो रिलेशन फंक्शन है ये फर्स्ट यूनिट में आता है, एलजेब्रा सेकंड यूनिट है, कैलकुलस थर्ड यूनिट है और वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल 4 यूनिट है और लीनियर प्रोग्रामिंग 5 यूनिट है और जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 6 यूनिट है। ये यूनिट वाइज जो टॉपिक हैं वो हमें दिए हैं, यानी फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, 4 और 5 और 6 यूनिट। ठीक है, तो कहने वाला आपको जो एलजेब्रा यूनिट वाले हैं और कैलकुलस और वेक्टर और लीनियर, यानी नीचे वाले जो आपके ये वाले हैं कैलकुलस वाले पार्ट को आप स्किप करते हो तो आप काफी अच्छा वेटेज इसमें पेपर में मैथ के पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आप आ सकते हो। ठीक है, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को पेपर से रिलेटेड एंड सिलेबस से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होगा अगर आप इसको अच्छे से एक बार देख लो, चेक कर लो अच्छे से। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे। थैंक यू सो मच।